रतन टाटा जी की कहानी रेजिलियंस और ग्रेस की कहानी है। टाटा फैमिली में जन्मे रतन जी की शुरुआती जिंदगी प्रिविलेज और अपहीवल दोनों से भरी थी। बचपन में ही उनके पेरेंट्स अलग हो गए थे, जिसका यंग रतन पर गहरा असर हुआ। इन सब के बावजूद उन्हें अपनी दादी नवाजबाई टाटा के अनवेवरिंग सपोर्ट से बहुत स्ट्रेंथ मिली। इन्हीं शुरुआती सालों ने उन्हें एम्पैथी की गहरी समझ दी। उन्होंने फैमिली की इंपॉर्टेंस समझी, चाहे वो किसी भी रूप में हो। यही अर्ली एक्सपीरियंसेस आगे चलकर उनके लीडरशिप स्टाइल को शेप देने वाले थे, जहां कंपैशन और अंडरस्टैंडिंग सबसे जरूरी थे। रतन टाटा जी की कहानी हमें याद दिलाती है कि प्रिविलेज में जन्मे लोगों को भी एडवर्सिटी का सामना करना पड़ता है। ग्रेस और मजबूती के साथ इन चैलेंजेस का सामना करने और उनसे उभर कर आने की उनकी एबिलिटी उनके कैरेक्टर को दर्शाती है। उनकी लाइफ स्टोरी हम सभी के लिए एक इंस्पिरेशन है, जो ये साबित करती है कि डिटर्मिनेशन और रेजिलियंस से हम किसी भी ऑब्स्टिकल को पार कर सकते हैं। एजुकेशन ने रतन टाटा के वर्ल्ड व्यू को आकार देने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाया। उन्होंने कॉर्नेल यूनिवर्सिटी से आर्किटेक्चरल स्टडीज की, जहां उन्होंने एक नई कल्चर को अपनाया और अपने होराइजन्स को एक्सपैंड किया। इस एक्सपीरियंस ने उन्हें एक ग्लोबल पर्सपेक्टिव और डाइवर्सिटी के लिए अप्रिशिएशन दिया। एकेडमिक्स के अलावा कॉर्नेल में बिताए समय ने इनोवेशन और डिजाइन के लिए उनके पैशन को और बढ़ाया। उनकी आर्किटेक्चरल ट्रेनिंग ने पॉसिबिलिटीज को एनविजन करने और स्ट्रक्चरली सोचने की उनकी एबिलिटी को निखारा, जो आगे चलकर टाटा ग्रुप की लीडरशिप में उनके लिए बहुत वैल्यूएबल साबित हुई। इंडिया वापस आने पर टाटा जी ने प्रेस्टीजियस हार्वर्ड बिजनेस स्कूल से मैनेजमेंट प्रोग्राम करके अपनी एजुकेशन को और आगे बढ़ाया। इस एक्सपीरियंस ने उनके बिजनेस एक्यूमेन को और निखारा और उन्हें रैपिडली चेंजिंग ग्लोबल लैंडस्केप में लीड करने के लिए तैयार किया। रतन टाटा का लाइफ लॉन्ग लर्निंग के प्रति डेडिकेशन एजुकेशन की ट्रांसफॉर्मेटिव पावर में उनके बिलीफ को दर्शाता है। उनकी स्टोरी हमें नॉलेज हासिल करने, नए एक्सपीरियंसेस को अपनाने और ग्रोथ के लिए कॉन्स्टेंटली स्ट्राइव करने के लिए एनकरेज करता है। 1962 में टाटा ग्रुप ज्वाइन करते हुए रतन टाटा ने अपना सफर किसी प्रिविलेज पोजीशन से नहीं, बल्कि टाटा स्टील के शॉप फ्लोर से शुरू किया। इस हम्बल शुरुआत ने उन्हें कंपनी के ऑपरेशंस और उसके वर्कफोर्स की लाइफ में इनवैल्यूएबल इंसाइट्स प्रदान किए। इसने उन्हें हर व्यक्ति के कंट्रीब्यूशन के लिए एक डीप रिस्पेक्ट दिया, चाहे उनकी पोजीशन कुछ भी हो। उनके शुरुआती साल सक्सेसेस और सेटबैक्स दोनों से भरे हुए थे। उन्होंने एक स्ट्रगलिंग टेक्सटाइल मिल को टर्न अराउंड किया, जिससे उनका बिजनेस एक्यूमेन और लीडरशिप पोटेंशियल दिखाई दिया। हालांकि उन्हें ऑर्गेनाइजेशन के एस्टैब्लिश्ड लीडर्स के रेजिस्टेंस का भी सामना करना पड़ा, जिन्होंने उनके मॉडर्न अप्रोच पर सवाल उठाए। लेकिन टाटा जी अपने विजन पर फोकस्ड रहे। उन्हें इनोवेशन की पावर और चेंजिंग मार्केट डायनामिक्स के हिसाब से अडेप्ट करने की इंपॉर्टेंस पर बिलीव था। एडवर्सिटी के बावजूद उनका डिटर्मिनेशन और रेजिलियंस उनकी फ्यूचर सक्सेसेस की नींव रखी। इन अर्ली एक्सपीरियंसेस ने रतन टाटा को परसिवियरेंस, अडेप्टेबिलिटी और ह्यूमिलिटी के साथ लीड करने की इंपॉर्टेंस सिखाई। इन्होंने उन्हें एक विजनरी लीडर बनाया, जो कॉम्प्लेक्स चैलेंजेस का सामना कर सकता था और ट्रांसफॉर्मेटिव चेंज ला सकता था। सेक्शन 4, टाटा लेगेसी को आगे बढ़ाते हुए एक विजनरी लीडर। 1991 में रतन टाटा ने टाटा ग्रुप की कमान संभाली, एक ऐसी लेगेसी जो एक सेंचुरी से भी ज्यादा पुरानी थी। उनका विजन क्लियर था, कॉन्ग्लोमरेट को एक ग्लोबल पावर हाउस बनाना, जो इनोवेशन और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी से ड्रिवन हो। टाटा जी ने रिकॉग्नाइज्ड किया कि ट्रेडिशनल बिजनेस मॉडल से हटकर ग्लोबलाइजेशन को अपनाने की जरूरत है। उन्होंने स्ट्रेटेजिक एक्विजिशंस किए, जिससे जैगुआर, लैंड रोवर और टेटली टी जैसे आइकॉनिक ब्रांड्स टाटा की अम्ब्रेला में आ गए। इस बोल्ड मूव ने न सिर्फ ग्रुप के ग्लोबल फुटप्रिंट को एक्सपैंड किया, बल्कि कैलकुलेटेड रिस्क्स लेने की उनकी विलिंगनेस को भी डेमोन्स्ट्रेट किया। उनकी लीडरशिप फाइनेंशियल सक्सेस से कहीं आगे थी। टाटा जी ने कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की कल्चर को बढ़ावा दिया और कम्युनिटी को वापस देने की इंपॉर्टेंस पर जोर दिया।
उनका मानना था कि बिजनेसेस का ये मॉरल ऑब्लिगेशन है कि वो सोसाइटी की बेटरमेंट में कंट्रीब्यूट करें। चेयरमैन के रूप में रतन टाटा का कार्यकाल ट्रांसफॉर्मेटिव था, जो विजनरी लीडरशिप, अटूट डिटर्मिनेशन और एथिकल बिजनेस प्रैक्टिसेस के प्रति कमिटमेंट से भरा था। उन्होंने टाटा ग्रुप को रीशेप किया और इंटेग्रिटी और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के कोर वैल्यूज को बरकरार रखते हुए इसे ग्लोबल लीडर के रूप में स्थापित किया। सेक्शन 5, प्रगति के माइलस्टोन्स। टाटा ग्रुप का असेंडेंसी। रतन टाटा के लीडरशिप में टाटा ग्रुप अभूतपूर्व ऊंचाइयों तक पहुंचा। उनके स्ट्रेटेजिक एक्विजिशंस और इनोवेशन पर फोकस ने कॉन्ग्लोमरेट को ग्लोबल स्टेज तक पहुंचाया। जैगुआर लैंड रोवर का एक्विजिशन, जिसे कभी रिस्की मूव माना जाता था, एक मास्टर स्ट्रोक साबित हुआ, जिसने आइकॉनिक ब्रिटिश ब्रांड्स को रिवाइव किया और टाटा मोटर्स को ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में एक ग्लोबल प्लेयर के रूप में स्थापित किया। एक्विजिशंस के अलावा टाटा जी ने ग्रुप के भीतर इनोवेशन की कल्चर को बढ़ावा दिया। टाटा मोटर्स ने दुनिया की चीपेस्ट कार नैनो डेवलप की, जिसका एम मैसेस को अफोर्डेबल ट्रांसपोर्टेशन प्रोवाइड करना था। हालांकि कमर्शियली चैलेंजिंग होते हुए भी नैनो प्रोजेक्ट ने सोशल इनोवेशन के प्रति टाटा जी के कमिटमेंट को दर्शाया। उनका विजन ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज से कहीं आगे था। उनके गाइडेंस में टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज एक ग्लोबल आईटी जायंट बनकर उभरी। टीसीएस की सक्सेस ने चेंजिंग टेक्नोलॉजिकल लैंडस्केप के साथ अडेप्ट करने और ग्लोबल स्केल पर कंपीट करने की ग्रुप की एबिलिटी को डेमोन्स्ट्रेट किया। रतन टाटा के लीडरशिप ने टाटा ग्रुप को एक ग्लोबल बिहीमत में ट्रांसफॉर्म कर दिया, जिसके इंटरेस्ट्स डाइवर्स सेक्टर्स में फैले हुए हैं। मार्केट ट्रेंड्स को एंटिसिपेट करने, इनोवेशन को अपनाने और इंटेग्रिटी के साथ लीड करने की उनकी एबिलिटी ने कॉन्ग्लोमरेट को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया और इसे इंडियन इंजेन्युइटी और बिजनेस प्रोवेस के सिंबल के रूप में स्थापित किया। सेक्शन 6, बिजनेस से परे। सोसाइटी के लिए एक हार्ट। रतन टाटा का इंपैक्ट बोर्डरूम से कहीं आगे तक फैला हुआ है। वे अपने फिलैंथ्रोपिक एंडेवर्स और सोशल जस्टिस के प्रति अनवेवरिंग कमिटमेंट के लिए जाने जाते हैं। एजुकेशन की पावर में उनके बिलीफ ने उन्हें टाटा एजुकेशन एंड डेवलपमेंट ट्रस्ट की स्थापना के लिए प्रेरित किया, जो पूरे इंडिया में कई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस और इनिशिएटिव्स को सपोर्ट करता है। टाटा जी की कंपैशन लेस फॉर्चुनेट लोगों तक भी पहुंचती है। वे पॉवर्टी एलिविएशन के लिए एक वोकल एडवोकेट रहे हैं और उन्होंने मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज को एम्पावर करने के लिए कई प्रोग्राम्स शुरू किए हैं। डिजास्टर रिलीफ में उनके एफर्ट्स, खासकर 2004 सुनामी और 2001 के 8 मुंबई टेरर अटैक्स के बाद, उनकी एम्पैथी और जरूरतमंद लोगों के लिए उनके अनवेवरिंग सपोर्ट को दर्शाते हैं। उनकी फिलैंथ्रोपी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की डीप सेंस से ड्रिवन है। टाटा जी का मानना है कि बिजनेसेस के पास समाज की भलाई के लिए काम करने की शक्ति होती है और उन्हें अपने रिसोर्सेज और इन्फ्लुएंस का इस्तेमाल सोसाइटल चैलेंजेस को एड्रेस करने के लिए करना चाहिए। उनकी खुद की लाइफ इस फिलॉसफी को दर्शाती है और ये दिखाती है कि बिजनेस एक्यूमेन को कंपैशन के साथ जोड़कर कितना गहरा इंपैक्ट अचीव किया जा सकता है। रतन टाटा की लेगेसी सिर्फ बिजनेस सक्सेस की नहीं, बल्कि एम्पैथी और सोशल कॉन्शियसनेस की भी है। उनकी लाइफ एक बीकन की तरह है, जो हम सभी को अपने प्रिविलेज और इन्फ्लुएंस का इस्तेमाल दुनिया में पॉजिटिव डिफरेंस लाने के लिए करने के लिए इंस्पायर करती है। सेक्शन 7, ह्यूमिलिटी की एनिग्मा। रतन टाटा का इंड्यूरिंग अपील। अपनी अपार सक्सेस और ग्लोबल रिकॉग्निशन के बावजूद रतन टाटा रिमार्केबली ग्राउंडेड हैं। उनकी ह्यूमिलिटी लेजेंडरी है, जो अक्सर दिखावटी बिजनेस टाइकून्स की दुनिया से बिल्कुल अलग है। वे अपनी सिंपल लाइफस्टाइल, जेन्युइन वार्मथ और हर व्यक्ति के लिए डीप रिस्पेक्ट के लिए जाने जाते हैं, चाहे उनकी सोशल स्टैंडिंग कुछ भी हो। टाटा जी की ह्यूमिलिटी कोई दिखावा नहीं है, यह उनके कैरेक्टर में गहराई से बसी हुई है। वे लाइमलाइट से दूर रहते हैं और मानते हैं कि उनके एक्शंस ही उनके वर्ड्स से ज्यादा बोलें। एम्प्लॉयज के साथ उनकी इंटरैक्शंस, चाहे वो बोर्ड रूम में हो
या फैक्ट्री फ्लोर पर रिस्पेक्ट और जेन्युइन इंटरेस्ट से भरी होती हैं। यह ह्यूमिलिटी उनके एंड्यूरिंग अपील का एक की फैक्टर है। लोग उनकी ऑथेंटिसिटी, उनकी क्वाइट स्ट्रेंथ और उनके वैल्यूज के प्रति अनवेवरिंग कमिटमेंट की तरफ खींचे चले आते हैं। एक ऐसी दुनिया में जो अक्सर मटेरियलिस्टिक सक्सेस के पीछे भागती है, रतन टाटा की लाइफ ह्यूमिलिटी, इंटेग्रिटी और कंपैशन की इंपॉर्टेंस की याद दिलाती है। रतन टाटा की लेगेसी उनके बिजनेस एक्यूमेन और फिलैंथ्रोपिक एंडेवर्स से कहीं आगे तक जाती है। वे ह्यूमिलिटी के एक आइकॉन हैं, एक ऐसी क्वालिटी जो अक्सर ईगो और एम्बिशन से ड्रिवन दुनिया में डीपली रेजोनेट करती है। उनकी लाइफ स्टोरी ह्यूमिलिटी की पावर और इंस्पायर और अपलिफ्ट करने की उसकी एबिलिटी का प्रमाण है।